You can also please join them. Yes, please. So, ladies and gentlemen, boys and girls, the floor is open for questions. There's a question right there. If we can send him a mic, please. Please remember to tell us your name and also who you want to ask the question to. Thank you. हाय नुसरत, फैजान दिस साइड फ्रॉम न्यूज़ एयरप्लेन. मेरा सवाल आपसे है, व्हाट वाज योर फर्स्ट मेरा सवाल आपसे है, व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन जब आपने इस कैरेक्टर के बारे में सुना और ये कैरेक्टर आप तक पहुंचा, एंड क्या रिएक्शन था जब आप पहली बार सेट पर आप गई? जब ये Check. हेलो नहीं चल रहा है. अरे अब आया. No, they've got this. जब ये पहली बार मेरे पास आई थी तो आई न्यू ऑफ द मराठी रीमेक एंड आई न्यू कि वो क्या थी, एंड आई न्यू विशाल सर अ लिटिल बिट बिफोर दैट. बट यार ये फिल्म ना हॉरर से थोड़ी ज़्यादा है मेरे लिए. इट स्टैंड्स फॉर समथिंग लार्जर, स्टैंड्स फॉर समथिंग मोर इम्पॉर्टेंट, एंड आई जस्ट वॉन्टेड टू बी अ पार्ट ऑफ इट. आई वॉन्टेड टू बी द वन स्टैंडिंग अप एंड सेइंग इट. अब वो क्या है वो फिल्म के बाद ही हम बता पाएंगे और बात कर पाएंगे. तो वो जो एक कनेक्ट था मेरा इमोशनली फिल्म को लेके, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था. इसलिए जो डर था कि कैसे करूँगी, कैसे होगा, वो सब साइड लाइन हो गया. वो एक इमोशन मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और कनेक्ट हुआ. जब मैं सेट पे आई तो इट वाज अ लाइव लोकेशन जो हमने ये खेतों में शूट किया है. आई कुडंट फाइंड माई वे ऑन सेट ओनली. मैं इन गन्नों के खेतों में गुम जाती थी रोज़. एंड इट वॉज वेरी स्कैरी बिकॉज ये जो शुगर केन ब्लेड्स जो है वो मेरे से डबल हाइट के होते हैं. तो आपको एक्चुअली एक्ट्रेस नहीं मिलती थी सेट पे कि नुसरत कहाँ गई. दे हैड टू रियली पुट ऑन टॉर्च लाइट्स सो फॉर मी टू फाइंड द वे टू एंड फ्रो. तो द प्लेस वॉज सो स्कैरी एंड स्पूकी कि इट एडेड अ लॉट. इट गेव मी एज एन एक्टर अ लॉट टू टेक. अगर मुझे कोई इंटेंस सीन करना था तो मैं सबको बिना बोले छुपके से एक वॉक लेके आती खेतों में, एंड आई वुड एक्चुअली बी रेडी टू डू द टेक. तो आई एम वेरी ग्लैड हमने एक लाइव लोकेशन पे शूट किया बिकॉज हॉरर इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डू. हॉरर में रीटेक्स नहीं हो पाते यार. ये मैं पहली बार एक्सपीरियंस किया है कि अगर आपका टेक्निकली कुछ गलत हुआ एंड यू हैव टू डू इट अगेन, वो कहाँ से लाओगे आप फर्स्ट रिएक्शन, और वो कहाँ से आएगा वो. तो इट रियली हेल्प्स टू हैव को एक्टर्स who really helped, all of them. Meeta ji, Rajesh ji, Saurabh, Pallavi, they all really helped. Yanya, of course, oh my God, the best help I could have got. She really did that well. तो उनसे ही ये हो पाया, वरना तो मुश्किल हो जाता. एंड क्या कुछ खास तैयारियां आपने करी हैं इस कैरेक्टर के लिए अगर बात की जाए तो? यार मैंने जो वो प्रोस्थेटिक का स्टमक था 8 month old बेबी का, उसको मैंने शूट से 20-25 दिन पहनना शुरू कर दिया था घर पे. I would wear it all day, sleep in it, get up in the morning, eat in it, go to the bathroom in it, do everything with it, just to get that physical aspect कि होता क्या है, what does it feel like to have something in the way. सबसे पहले physically वो आपके basic everyday actions में बीच में आता है, प्लस उसका weight क्या होता है. तो मुझे वो physically imbibe करना था, तो मैं वो पहन के घूमती थी बहुत टाइम तक. Emotionally तो यार I honestly wouldn't ever understand the depth of what it is to be a mother. Only mothers can tell you that. But I took from my mother, she's here, my mom and dad are here to see this. So I asked her, she helped a lot. I asked my friends, my elder sisters, other people who were pregnant, and उनसे जो मैंने instances ले पाई वो ले के मैंने साक्षी में डाली है. So I hope I've stood true to it. That's all I can say. You know, can I take a moment just to say, hi auntie, hi uncle. We're so proud that you're here. Thank you so much for joining us. A big hand. This is so sweet. Thank you. I want to welcome you personally. Thank you. Thank you. नुसरत जी नमस्ते. रेखा खान नवभारत टाइम से. हाय मैम, कैसे हो? बढ़िया एकदम. आप कैसी हैं? बढ़िया एकदम. बताइए. सबसे पहले मैं छोरी की पूरी टीम को बधाई देना चाहूँगी और बहुत सारी मेरी शुभकामनाएं हैं. मेरा सवाल आपसे ही है. जी पूछिए. हम सब डरना चाहते हैं और डरने में बहुत बार मज़े भी करते हैं, लेकिन मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आप सुपर नेचुरल शक्तियों पर विश्वास करती हैं, और अगर करती हैं तो कभी आपको इस तरह के किसी अनुभव से गुजरना पड़ा है क्या? हाँ जी, मैं करती हूँ. मुझे नहीं, जब मैं बहुत पहले से करती हूँ तब कुछ हुआ नहीं था. पता नहीं क्यों. आई ऑलवेज बिलीव्ड इन एनर्जीज, गुड बैड इविल. आई ट्रूली बिलीव दे एग्जिस्ट. तो हाँ, मैं मानती हूँ कि स्पिरिट्स होते हैं. मेरे साथ एक किस्सा हुआ था. किस्सा बताऊँ? अच्छा, थोड़ा ओके, कट शॉर्ट करती हूँ. आई वॉज ट्रैवलिंग. मैं दिल्ली में एक रात रुकी थी एक होटल में, और मैंने अपनी सूटकेस एक पर्टिकुलर पोजीशन में रखी थी, वो एक टेबल पे वेयर द वार्डरोब सेक्शन इज़. एंड सुबह जब उठी तो वो खुली हुई सूटकेस ज़मीन पे उसी पोजीशन में पड़ी थी, और सिर्फ कुछ कपड़े बाहर थे. तो मैंने कहा शायद गिर गई होगी, तो मैंने सूटकेस वापस ऊपर रखी और धक्का मार के कोशिश की देखने की कि सेम पोजीशन पे गिरती है क्या. वो नहीं गिरती है.
वो सिर के बल गिरती है या बंद हो जाती है या सारे कपड़े निकलते हैं. तो ऐसा लगा था कि कोई आया जिसने बैग उठाया, नीचे रखी और सिर्फ 3-4 कपड़े बाहर रख के चले गए, पता नहीं क्यों. वो वॉज नॉट एक्सप्लेनेबल, देयर वाज नो लॉजिक टू इट. होटल रूम में कोई आ नहीं सकता आपके. तो मैं उसी कपड़ों में बैग पैक करके भाग के बॉम्बे आ गई. थैंक यू. I said I'm not going back there. थैंक्स टू आपकी वजह से हमको ये कहानी मिली है. बहुत बहुत शुक्रिया. आई जस्ट वांट टू टेक अ मोमेंट टू एक्नॉलेज दिस. Mita ji, I'm just such a big fan. So let me just say thank you so much for being here with us. And it's such a delight to see you on the screen. And I know, Nushat, maybe you should take this chance and tell me, what is it like to share space, screen time with an actor of her caliber? Would you do that for us? You know, with Meeta ji, I want to first start with saying actor for me was secondary. I drove with her from Bhopal all the way to Piparia, which is about a 5-6 hour drive. And I was in a very different mind space. And she was right next to me. She has spoken to me about what it is being a woman. And being a woman, living the way she's lived. She has taken paths that we don't even think of taking. We don't even know those options are open. She's chosen a life for herself which is so inspiring that one drive, I felt like, you know what, ma'am, you have changed my viewing of what I want to be in the future. What I see myself as, say, 5, 7, 10 years down the line. She's done that. And I think, no, honestly, like on a basic human level, you've given me a completely new viewpoint of life, which I'm at a very impressionable age. Like if I didn't, I think if I had not taken that drive with her, I would not be able to see it in a different way because दुनिया हमसे बोलती है ऐसे ही चलो, ऐसे ही देखो, ऐसे ही उठो, ऐसे ही बैठो. She's saying नहीं क्यों, ऐसे क्यों नहीं. Just her questioning of that has given me a lot. No, Oh, really, this is a that drive moment. I'll never forget. Yeah. This is a moment. I'll never forget. Meeta ji, I want you to say a few words. Talk to me about why this film was important to you. My path is an actor's path. So a film that I choose to do is the life that I'm going to live for that much of time. It's very precious. It's not something I take as a job. You know, the people who are going to be there with me. Why I love acting is also because it allows me just to love people unconditionally. That is a given. If you're going to act with a co-actor, whoever it is, in personal life, if you don't have a very good equation with them, in order to actually act well with them, you have to put aside that not very good equation and actually just love them for who they are, what they are, and empathize. And मुझे एक्टिंग इसलिए पसंद है क्योंकि एक तो वो मेरे ईगो को नष्ट करती है, दूसरा वो मुझे बिल्कुल अनकंडीशनल लव के स्टेट में डाल देती है. और ऐसा इश्क होना अपने को एक्टर या एक्ट्रेस के साथ सिर्फ एक्टिंग के टाइम संभव होता है. तो मुझे ये constant falling in love with each and every one of my co-actors is a very it's a very soul-defining experience for me. Therefore, every film that I do is a precious part of my life. In fact, once I was at a marriage ceremony and there are a lot of photographs लोग आपके साथ खींचते हैं. तो हर फोटोग्राफ में आपको खड़े होकर ऐसे करना होता है क्योंकि जो फोटो खिंचवा रहा है अगर वो आप ऐसा मुंह बनाए तो क्या करेगा बेचारा. तो मेरे मौसा जी थे, वो कह रहे कि तुम थक नहीं जाती हो ये स्माइल करते करते. मैंने कहा हाँ थक जाती हूँ. तो उन्होंने कहा ये फेक स्माइल्स होंगी. मैंने कहा हाँ कभी थोड़ा तो मुंह बनाना ही पड़ता है. कहते तुम एक्टर्स कभी सच बोलते हो जीवन में? हाँ. तो मैंने कहा हाँ जब हम एक्टिंग कर रहे होते हैं तब. Wow, that's beautiful. That's beautiful. And of course, I was very thrilled about this project because Vishal Furia was directing it. I did not see the original Marathi, even though he told me to. I said no. And I trust Vishal's vision totally. And it was a beautiful experience. And this was one of the loveliest shoots with everyone over here. He played my husband. This little baby was the one I was troubling. This was, you know, many things. So it's been a wonderful cast and a wonderful experience. And thank you, Vishal. Thank you, each one of my co-actors, my darlings. Thank you so much. Thank you so much. Over to you, back to the audience. Hello, Yes. hi
hi Nusrat, Pooja here from Awesome TV. Hello. So the Hi. So the trailer looks simply awesome. You are playing a very promising role, and you have series of upcoming films as well, which will showcase different sides of you as a performer. So including Ram Setu, Janhit Mein Jari. So what do you have to say about the same as an actor? What are you looking forward to? Looking forward to all of them. Very happy. Could not have asked for a better year. Could not have asked for a better situation right now. I think कोविड में लगता था कि पता नहीं क्या होगा. 1 साल 1.5 साल सब घर बैठे थे. टेंशन सबको उतनी थी, मुझे तो थी. बट जैसे ही लॉकडाउन खुला है, there's been such boon of work, and I honestly would give that to OTT platforms because they've really given us a new lease of life. बैक टू बैक काम चल रहे हैं, बैक टू बैक पिक्चरें हो रही है, एंड आई जस्ट फील लाइक कि were we really worried in that 1 year when the future looked this nice? So we never know the larger picture here in life. We should just trust what's happening with us in that moment and know that there is somebody up there, like I said, I believe in energies, that's putting it all together for you at some point. So yeah. Thank you so much. Hi, this is Rutunjay from Pop Diaries. First of all, congratulations to the team for this amazing, horrifying trailer. I have a question to Nusrat. Like, what inspirations did you take from the original movie, or we can say Pooja Sawant, who played your character? And also हमने बॉलीवुड में बहुत सारे impregnant characters देखे हैं इसके पहले, कॉमिक वेज में, सीरियस वेज में. So what challenges did you face while playing this character? यार मैंने ना पहली वाली फिल्म देखी नहीं, अभी तक नहीं देखी. ये जैसे मीता जी ने कहा, मेरा भी कॉन्शियस डिसीजन था, एंड ऑल्सो समथिंग विशाल सर सजेस्टेड दैट आई शुडंट डू. मैंने तो इनफैक्ट इस वाली फिल्म की स्क्रिप्ट भी नहीं पढ़ी अभी तक. हाफ से, फर्स्ट हाफ पढ़ी है, सेकेंड हाफ नहीं पढ़ी है, बिकॉज आई डिड नॉट वॉन्ट टू नो कि नेक्स्ट क्या आने वाला है. दिस वॉज माई फर्स्ट सॉर्ट ऑफ हॉरर स्पेस फिल्म, एंड मेरे लिए वो इंस्टिंक्टिव रिएक्शन आना इज़ द मोस्ट important. Like I want to be pure and true to it, and I felt कि अगर if I know कि ये यहाँ से चल के आएंगी, यहाँ जाएंगी, या मैं यहाँ से यहाँ जाऊँगी, तो I will preempt it. My reactions will not be what it can be on that first instinct. तो मैंने फिल्म नहीं देखी, और मुझे वो विजुअल्स नहीं चाहिए थे फर्स्ट फिल्म के. I wanted to imagine my imagination of it. I wanted to keep it as open कि हम कुछ एक नई फिल्म बनाते हैं, नए इमेजेस बनाते हैं और नए परफॉर्मेंसेस करते हैं. ओनली देन विल द फिल्म एक्चुअली फील न्यू एंड कम अक्रॉस एज न्यू. नया नैरेटिव वरना आता नहीं. तो मैंने देखी नहीं थी. बाकी सर ही बता सकते हैं, बिकॉज सर ने पहली और सेकंड देखी है. विशाल ये भावना नवभारत. मेरा सवाल आपसे ये है कि आपने जब ये फिल्म की, क्योंकि अब बहुत, जैसे हमने द बुक भी देखी, बहुत डिफरेंट तरह की थी, उसका रिसर्च वर्क बहुत अच्छा था, तो इस फिल्म के लिए आपने क्या रिसर्च किया? और सेकंड थिंग कि जो हॉरर जॉनर है वो डिफरेंट कल्चर में अलग अलग होता है, यानी जो क्रिश्चियंस हैं उनका कुछ डिफरेंट रहता है, कुछ जो हिंदू में इसकी जो पूरी व्याख्या की गई है वो बिल्कुल अलग होती है, और ये बिल्कुल रिमोट एरिया जैसा कि फिल्म में दिखाया गया है. तो उसके रिसर्च पर आपने कितनी मेहनत की? और सेकंड थिंग है कि एक और चीज़ पूछनी थी कि जो बैकग्राउंड स्कोर है बहुत ही माइंड ब्लोइंग और डिफरेंट है, उसके बारे में भी कुछ अगर आप बता सके तो. जी थैंक यू. सो मैंने ये फिल्म पहले मराठी में बनाई है 5 साल पहले. 2017 में रिलीज़ हुई थी वो, 2015 में हमने शूट की थी उसको, और ये अब 5 साल बाद हमने ये नया वाला वर्जन बनाया है. तो जब पहले वाला वर्जन भी बनाया था तो इसमें कुछ इवेंट्स हैं फिल्म में जो बहुत सारे ट्रू इवेंट से इंस्पायर्ड है. बहुत सारी कहानियाँ हैं, उन सबको मिलाकर ये कहानी बनाई गई है. और वो जो उन कहानियों का जो मुद्दा है वो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा है जो हम कहना चाह रहे हैं, पर फिलहाल मैं ये इस प्लेटफॉर्म पे उसको नहीं बताऊंगा. आप फिल्म देखिए तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा कि हम एग्जैक्टली क्या कहना चाह रहे हैं और किस तरफ ये फिल्म जा रही है. तो उस मुद्दे के लिए काफ़ी रिसर्च किया था, और उसके आसपास जो औरतें क्या फील करती है जब वो चीज़ उनके साथ होती है, तो उस चीज़ को लेकर बहुत सारी फीमेल ऑडियंसेस को मैंने पूछा था और उनके किस्से जाने थे, उनका इमोशनल क्या माइंडसेट था वो जाना था, उस पॉइंट पे उन्होंने क्या फील किया था, और फिर ये हॉरर फिल्म बनाई है ताकि ऑडियंस भी वही इमोशन को उन्होंने जैसा एक्सपीरियंस किया था उसी तरीके से वो एक्सपीरियंस कर पाए, क्योंकि वो बहुत ही एक्सट्रीम इमोशन है.
तो वो रिसर्च पहली वाली फिल्म में हुआ था, और क्योंकि ज़माना ज़्यादा बदला नहीं है एक तरीके से मैं बताऊं तो वही रिसर्च और थोड़ा सा और ज़्यादा इसमें भी काम में आया। एज़ फार एज रिलीजन की बात करो तो फिल्म एज सच कोई पर्टिकुलर रिलीजन के बारे में बात नहीं करती है, एक माइंडसेट के बारे में बात करती है जो लोगों के दिमाग में है, और वो जो इस फिल्म का फाइनल कंक्लूजन है वो उस माइंडसेट की वजह से वो कंक्लूजन निकलता है। तो हमने कोई पर्टिकुलर रिलीजन को पॉइंट आउट नहीं किया है, हमने एक इस तरीके की दुनिया बनाई है जहाँ पे हम कोई रिलीजन को पॉइंट आउट नहीं कर रहे, हम सिर्फ माइंडसेट को ही पॉइंट आउट कर रहे हैं। तो सारे प्रैक्टिसेस जो आप देखेंगे उसके अंदर, सारे रिचुअल्स देखेंगे, जो सब देखेंगे वो सारे फिक्शनल है, वो कोई पर्टिकुलर रिलीजन की बात नहीं करते। Vishal, thank you so much, and I want to thank our friends from the audience because we're running out of time. So, really sorry, we'll have to say goodbye to you. But I just want to say once again, don't forget the film's coming very, very soon. To the team that is on stage at this point, thank you so much for joining us and giving us this movie. But you have to switch on the mic, yeah. You'll have to. Actually, there are 2 mics in the audience. So, Sanju, you might have to, yeah. No, mains, yeah. सर आप पूछ लीजिए. Sir, आपका mic on आप था. अच्छा बाद में पूछ लेना. Okay. Please continue. Yes. Nusrat, this question is to you. You have Chori and you have Ram Setu, and you also have one more project, lined up. And in every project, you're playing different roles. So how does it feel, experiencing different roles altogether? And tell us something about that. Exactly what I wanted to be an actor for is to do different roles. I think from Pyar Ka Panch, from LSD actually to now, my attempt has always been to take a role I've not done before. अब अगर वो ऑफ़र नहीं होता तो वो मेरे हाथ में नहीं है. जब ऑफ़र होता है तो मेरा अटेम्प्ट ये है कि मैं कुछ अलग करूँ, कुछ अलग लेके आऊँ. And honestly, as an actor, no, I can't do this on my own. I need to work with people on the film, whether it's my director, writers, co-actors, because they make the character. Isolation में कोई नहीं जीता है, जीते हम सबके साथ ही है. तो अगर वो नहीं होंगे तो मैं अलग या मैं ट्रू टू जो भी कैरेक्टर है वो बन नहीं पाऊंगी. तो आई एम जस्ट हैप्पी दैट आई एम गेटिंग डिफरेंट काइंड ऑफ फिल्म्स एंड आई एम एबल टू एक्सप्लोर माई सेल्फ. आई एम स्टिल लर्निंग. आई एम रियली ऑनेस्टली स्टिल लर्निंग. आई डोंट नो वेयर आई विल लैंड अप, बट आई एम डिस्कवरिंग थिंग्स. सो हैप्पी, वेरी हैप्पी. Thank you for that. And I believe we have time for one last question. सर आप कुछ पूछना चाह रहे थे? हाँ जी सर बोलिए ना. Yeah, this is Sohail from Bollywood Halchal. Vishal, Nusrat, Mita ji and everyone, congratulations. ये फिल्म पहले से इट वाज डिसाइडेड इट विल गो ऑन OTT बिकॉज जो हॉरर होता है, जो म्यूज़िक होता है, जो बैकग्राउंड जो हमने आज मतलब इतने बड़े स्क्रीन पे जो देखते हैं उसका मज़ा अलग होता है. तो वॉज इट डिसाइडेड दैट इट वुड बी गोइंग ऑन OTT प्लेटफॉर्म, या इट वॉज इन द कोविड टाइम दैट यू आर डिसाइडेड टू गो फॉर और अभी फ़िलहाल जब वापस थिएटर्स है ओपन, तो वर देयर एनी प्लान्स लाइक कि इसको हम थिएटर्स में ही, बिकॉज इसका मज़ा जो है वो बिग स्क्रीन में ही है. फ़िलहाल का दौर थोड़ा सा अभी मुश्किलों वाला दौर है, हमें पता नहीं आगे क्या होने वाला है. फ़िलहाल भी थोड़ी सी ऑडियंस घबराई हुई है थिएटर्स में जाने के लिए. धीरे धीरे माहौल खुल रहा है लेकिन एक तरीके से पूरी तरीके से नहीं खुला है. तो ऐसे में अगर डर के, हालांकि डरावनी पिक्चर है वो बात अलग है, लेकिन वो डर अलग है और खुद की सेहत का, खुद की ज़िंदगी का डर अलग है. तो खुद की ज़िंदगी को जोखिम में डाल के, सेहत को जोखिम में डाल के जाके थिएटर में देखने का कितना मतलब है ये मुझे पता नहीं है. सो रादर मैं चाहूँगा कि ऑडियंस घर पे बैठे आराम से अपने फैमिली के साथ देखे ये पिक्चर, ताकि वो डर ना रहे और ये वाला डर रहे जो उनको एक्चुअली महसूस करना चाहिए. और उसके साथ साथ अमेजॉन प्राइम वीडियो मुझे एक बहुत ग्लोबल ऑडियंस दे रहा है. तो जहाँ शायद इंडिया में रिलीज़ होती, कुछ और देशों में रिलीज़ होती, अब ये फिल्म 240 कंट्रीज़ में रिलीज़ हो रही है. तो मेरे लिए जो एक बड़ा मुद्दा था जब मैं रीमेक बना रहा हूँ मराठी से हिंदी में बनाने का, मुद्दा यही था कि एक लार्जर ऑडियंस को ये कहानी बताई जाए. तो अगर वो ऑडियंस इतनी बड़ी हो जाती है तो उससे बेटर क्या होगा मेरे लिए. तो इसीलिए मैंने चूज़ किया कि नहीं, ये रास्ता ठीक है, लेट्स गो दिस वे सो दैट लेट द ऑडियंस एंजॉय द करेक्ट वे ऑफ दिस फिल्म. Absolutely. Thanks, Sohail. Thank you so I much. really appreciate it. Some people don't need a mic. नहीं मैं सामने ही रहती हूँ इसलिए ये इन्होंने अरे नो स्कैर्ड, मैं वापस गन्ने के खेत में आ गई, अभी तो निकली थी, फिर सुना दिया इन्होंने. You know, I think I'm so sorry, ladies and gentlemen. I know that we've met after a long time as friends and professionals, but this is the time where we'll have to say goodbye to our wonderful friends from the media. If I have Sanjeevani's permission. Sanjeevani, is that okay? All right. Thank you so much for joining us today. Don't forget to watch the film. Thank you so much. It's coming up very, very Please soon, as to you watch know. the film. Yes. Please enjoy it. Please tell everyone to watch it. Thank you.
Don't forget, tune in to Prime Video on the 26th of November as Chori will release in India and as Vishal said, across 240 countries and territories on the 26th of November. This is us signing out. Please do watch the film. Bye-bye. थैंक यू। अब इन्होंने यही रोक दिया है, मुझे यही रहना है। ऑप्शन ही नहीं है। राजू जी आइए। Thank you guys. थोड़ा पीछे चलिए। Thank you. सब मिल जाए। पिछले I'm here, center. Right. Center. I'm here. मैम नुसरत मैम रुको जरा, नुसरत मैम रुको एक सेकंड। राइट हाँ कम पीछे बहुत से लोग आ रहे हैं। चुप नुसरत जी यहाँ पे देखो, नुसरत जी सामने देखो। सीधा लेना नुसरत सामने, नुसरत जी सामने, नुसरत मैम सामने, नुसरत मैम सामने। राइट। Thank you. Thank you, ma'am. Thank you.